नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है घर के अंदर क्यों झगड़ा और कलेश होते रहता है। वास्तु के नियम के अनुसार मकान बनाया हो तो भी इसकी वजह क्या है। कुछ छोटी सी गलती हो जाती है घर के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस, वास्तुशास्त्री, कॉन्ट्रैक्टर और घर के मालिक के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभी गलतियां हो जाती है। कौन सी दिशा में गलतियां होती है वो मैं बताता हूँ, जिसकी वजह से घर के अंदर झगड़ा और कलेश होता है। दोस्तों, पहला कोना है अग्नि कोना, जहाँ रसोई घर बनाया जाता है। दोस्तों, तो रसोई घर का मालिक कौन रहता है? स्त्री, घर की मालकिन, या तो रसोई बनाने वाली जो हम लोग ने रखा रहता है, जो रसोई बना सकती है, उसका पावर जाती रहता है। या तो घर के मालकिन का पावर रहता है, जो घर के रसोई घर के अंदर काम करती है। दोस्तों, रसोई घर के अंदर एक चीज़ की गलती हो जाती है। आपने पूर्व दिशा की ओर का प्लेटफॉर्म बनाया, सब सही है, पर रसोई घर का जो पानी ड्रेनेज लाइन है, पानी का ड्रेनेज लाइन है, वो आपने समझो दक्षिण दिशा की ओर बना दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्त्री का, जो काम करने वाली स्त्री रहता है, उसका पावर तो है ही घर के अंदर, पर कभी कभी नेगेटिव बातें उसके दिमाग में आ जाती है। और वो बातें को प्रूव करने के लिए, कि मनाने के लिए, वो घर के सीनियर सिटीजन हो या तो घर का मालिक हो या बच्चे हो, उनके साथ झगड़ा करती है। और अपना बात मनाने के लिए वो कुछ भी हद तक पहुंच जाती है, तो घर के अंदर झगड़ा और कलेश रहता है। इसी प्रकार दोस्तों, नैऋत्य कोना, नैऋत्य पश्चिम में अगर कोई भी फॉल्ट रह गई है, फॉल्ट कौन सी? या तो वहाँ पानी का खड्डा किया हो नैऋत्य कोने में पश्चिम साइड, या तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया हो पश्चिम की ओर, बढ़ गया हो कोना। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो घर का मालिक रहता है, घर का मालिक के दिमाग पावरफुल होता है, गुस्से वाला होता है, और वो दोस्तों छोटी छोटी बातों पे उसके अंदर चिड़ियापन आ जाता है। और वो अपनी बातें मनाने के लिए, जैसे कि चाय लेट से मिल गई, या तो कपड़े के ऊपर इस्त्री नहीं है, या तो जूते पे पॉलिश नहीं है, या तो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, ऐसी छोटी छोटी बातों में वो इतना गुस्सा करता है जैसे कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया हो। और घर में इस प्रकार कलेश होते रहता है दोस्तों। तो ये कलेश न हो, ये दो कोने में दोस्त होने की वजह से घर के अंदर झगड़ा होते रहता है, उसमें सीनियर सिटीजन का भी अपमान होते रहता है दोस्तों। अगर ये चीज़ न हो, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सुझाव बताता हूँ, आप ध्यान से देखना और समझना दोस्तों। दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये जो घंटी है, इसको आपको मेन डोर के ऊपर लगाना है। इस प्रकार लगाना है कि दरवाज़ा खुलते वक्त भी आवाज़ करे और बंद होते हुए वक्त भी आवाज़ है। अगर हवा है तो हवा से भी ऐसा हिल के वो आवाज़ करते रहे। घर के अंदर जो हवा में बनी हुई, घर के अंदर के मौसम के अंदर जो नेगेटिविटी बनी हुई है, उसका ये आवाज़ की, मीठा आवाज़ की वजह से वो नेगेटिविटी का नाश होगा। और घर के स्त्री और पुरुष का, इवन सब घर के सभी सदस्यों का माइंड पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा दोस्तों। और ये घंटी आपको लगाना ज़रूरी है। आप मेन डोर के ऊपर घंटी लगाओ दोस्तों, और इसकी वजह से घर के अंदर झगड़ा और कलेश कम होगा। दोस्तों, आपको मैंने ये बातें बताई है, पर ये घंटी कौन सी लेनी है? तो ये पंच धातु की घंटी बनी हुई है दोस्तों। या तो कांसे की घंटी आती है, कांसे की घंटी जो आती है, वो घंटी अगर आप ले तो बहुत ही बढ़िया है, जो गाय के गले में बांधा हुआ रहता है। आपने कभी कभी सुना होगा, गाय के झुंड जाते हुए तो उसमें से इस प्रकार की आवाज़ आते हुए सुना होगा आपने। जो गोवाल गाय चराने को जाता है जंगल के अंदर, वो गाय के गले में जो भी घंटी बनी हो, वो आपको लेना है और अपने घर के दरवाजे पे लगाना है दोस्तों। उसकी जगह पे आपको नई घंटी आपको लाके ग्वाल को देना है। तो इस प्रकार अगर वो गाय के गले में हो या भैंस के गले में हो,
तो वो घंटी लगाने से फ़ायदा काफ़ी होता है और घर के अंदर कलेश और झगड़ा कम हो जाता है। क्यों वो घंटी लगानी चाहिए? क्योंकि गाय हर जगह पे घूमती है, तो वहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव इफ़ेक्ट उसके वो घंटी के अंदर रहती है, और जास्ती करके पॉजिटिव इफ़ेक्ट घंटी में बनी रहती है, क्योंकि गाय के गले में है। और नेगेटिविटी दूर करती करती उस घंटी के अंदर उतना पावर रहता है कि वो नेगेटिविटी घर के अंदर की दूर कर सके। इसलिए हमें गाय की गले में बांधी हुई घंटी का उपयोग करो, बढ़िया है। नहीं तो मार्केट में पंच धातु की बनी हुई घंटियाँ काफ़ी मिलती है, जो आप परचेस कर सकते हो। 100 रुपये से लेके 400-500 रुपये, जितनी बड़ी घंटी उतना उसका चार्ज है दोस्तों। और कांसे की घंटी आपको उपयोग करना है या तो पंच धातु की घंटी उपयोग करना है। दोस्तों, मैंने आपको ये जो टिप्स दिए, वास्तु टिप्स, आपको पसंद आई, आपको सच्ची लगी, तो प्लीज़ मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट्स जरूर करना वास्तु टिप्स के लिए, वास्तु दोष के लिए। कुछ भी तकलीफ हो तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट्स करना, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।